दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखते रहिए निरंतर चैनल को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए जनाब, ये 20/6/2025 का पेपर का थर्ड पार्ट है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 169 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने इसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया। अंततः भारत ने वस्तु को 4,480 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु की मूल लागत में कितनी थी? तो चलिए जनाब इसे देखिए, हल करते हैं। हल पहले माना वस्तु की मूल लागत बराबर X रुपये। अब लिखिए यहां पर मरम्मत खर्च सहित लागत बराबर X प्लस 169 ब्रैकेट से घेर दीजिए इतना रुपया। अब जनाब देखिए, इसके बाद उसने इसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया, अर्थात भरत ने खरीदी है वस्तु और बेचने वाला कौन है? आनंद। तो यहां लिखिए, अब भरत का क्रय मूल्य बराबर आनंद का विक्रय मूल्य। तो चलिए जनाब आगे देखिए। यहां बराबर करिए बीच में, फिर यहां लिखिए X प्लस 169 25% लाभ है,
गुणा करिए, यहाँ 125 लिखिए और बटा 100 लिखिए। 25 पान 2500 और 25 चौको 100। यहाँ लिखिए फिर x प्लस 169 गुणित 5/4 ये रुपया। ये भरत का क्रय मूल्य आ गया। अब इसके पश्चात देखिए आगे, अब भरत ने भी विक्रय किया वस्तु का। स- 44% घाटे पर। अब यहां लिखिए भरत का विक्रय मूल्य बराबर, यहां लिखिएगा x प्लस 169 गुणित 5/4। यहीं पर आप गुणा कर दीजिए। 100 में से 44 घटेगा, यहां लिखिए 100 ऋण 44 बटा 100। तो देखिए यहां पर x प्लस 169 यहाँ गुणा करें 5/4 गुणित, घटा दीजिए, ये 6 बचा, हासिल 1 आई, 5 हुआ, ये 5 बचा, 56 हो गया और बटे नीचे 100। अब काटा पीटी करिएगा। देखिए यहां से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये बिंदी 4 से ये काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौको 16। अब 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 धाम 20। अब चलिए इस तरह से लिखें, सात x प्लस 169 बटा ये 10 रुपया। ये विक्रय मूल्य आ गया भरत का। और दिया हुआ प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना है, ये देखिए, ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर 4480 अनुसार
7x प्लस 169 बटा 10 बराबर 4480। ये लिख दिया। अब इसे हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखिए 7x प्लस, यहाँ करिए 7 नाम 63 की 3 हासिल 6, 7 छंग 42, 6 48 की 8 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11। और ये चलिएगा यहाँ पर 4 4 8 0 0। अब चलिएगा यहाँ 7x लिखिए, बराबर करिए 44 800 ऋण 1183। इन्हें घटा दीजिए। यहां लिखिए 7x बराबर, देखिए यहां पर 7 बचा, हासिल 1 आई है 9 हो गया, और यहाँ 10 में से 9 घटाइए 1 बचा। अब हासिल 1 आई, ये 2 हो गया, और ये बचा 6। और चलिए यहाँ पर 3 बचा, और ये 4 बचा। अब x बराबर लिखिए 43617 बटा 7। चलिए x का मान निकालिए। 7 छंग 42, 1 बचा, 16 होगा, 7 दूनी 14। अब बचा 2, 7 ती 21 और 7 एकम 7। लीजिए कट गए, यहाँ पर लिख दीजिए 6 2 3 1। ये आ गया आपका x का मान। अब लिख दीजिए उत्तर। अतः वस्तु की मूल लागत बराबर 6231 रुपया। उत्तर। आगे देखिए, तो देखिए जनाब, पी आयत ए बी सी डी के भीतर कोई बिंदु है। यदि पी ए बराबर 94 सेंटीमीटर, पी बी 61 सेंटीमीटर और पी सी 67 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, पहले चित्र देखिए इसका हल। ये रहा एक आयत। ए
देखिए यहां पर ये बिंदु P, ध्यान से देखें, ये PA देखिए यहां पर 94, यहां देखिए 94, यहां पर PB कितना है 61, या 61 लिख दीजिए, और PC 67, PD ही बनी रहने दी क्योंकि PD निकालना है। तो चलिएगा इसे अब देखें, यहां पर आयत के जो नियम होते हैं फॉलो किए जाएंगे। तो देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, यहां पर सेंटर में ये P बिंदु है, ठीक है, जो कि आयत के भीतर है। तो इसमें करना क्या है आपको, आयत के भीतर बिंदु P है, इसलिए आयत के गुणों के अनुसार तो चलिए देखिए, AP अर्थात PA का वर्ग बराबर PC का PA का वर्ग प्लस PC का वर्ग बराबर, इसी तरह से यहां पर देखिए PB का वर्ग प्लस PD का वर्ग। अब देखिए यहां पर PA कितना दिया है आपको 94, या 94 लिखिए वर्ग प्लस PC कितना है 67, या 67 लिखिए, इस पे भी वर्ग चढ़ा दीजिए बराबर PB देखिए 61, इसका वर्ग कर दीजिए प्लस, और PD निकालना है, इसे यथावत लिखे रहने दीजिए। तो चलिए आगे, अब इसे इस तरह से लिख लीजिए, PD का वर्ग बराबर, देखते रहिएगा, 94 का वर्ग प्लस 67 का वर्ग माइनस 61 का वर्ग। अब चलिए इनका वर्ग निकालिए यहां से, ठीक है। तो देखिए 94
ये रखा 94 गुणित 94 8836 प्लस 67 का वर्ग देखिए अब 67 गुणित 67 इसका वर्ग आया 4489 माइनस करिए। अब 61 का वर्ग निकालिए 61 गुणित 61 3721 अब इन दोनों को जोड़िए 9 6 15 हासिल 1 आए 9 हो गया 3 12 2 हासिल 1 अब यहाँ 5 8 13 हासिल 1 और चलिए 5 8 13 ये योग होगा दो संख्याओं का और माइनस घटा दीजिए इसमें से 3 7 2 1 तो चलिए घटाइए देखिए जनाब यहां पर बचा 4 अब तो ये बिंदी बचा। अब चलिए 13 में 7 निकल गया 13 में से 7 निकला 6 अब हासिल 1 आई 4 उगा 13 में से 4 गया 9 अब इसका ये जो वर्ग चला आ रहा है पीडी का इसका मतलब हुआ हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है पीडी बराबर यहां रूट लिखिए 9604 इसका वर्गमूल पीडी ये हो गया 98 ये सेंटीमीटर यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 56 है उनमें से 4 संख्याएं 35 42 32 26 है पांचवी संख्या कौन सी है। तो देखिए जनाब इसका हल यहां लिखिए 5 संख्याओं का औसत बराबर 56। अब यहां लिखिए 5 संख्याओं का मान बराबर 56 गुणित 5 गुणा कर दीजिए 5 छक्का 30 और 5 पचम 25 3 28 280। अब यहां पर लिखिए 4 संख्याओं
का मान बराबर 35 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 26, इन सबको जोड़ दीजिए। 6 और 2 8 और 2 10, 5 15, हासिल 1, 3 3 6, 4 10 और 3 13, 135। अब यहां लिखिए, अतः पांचवी संख्या बराबर 280 ऋण 135। तो बचा 5, हासिल 1, 4 होगा, ये 4 बचा और 2 में से 1 निकल गया, 1 बचा। आपकी पांचवी संख्या 145 है, जो विकल्प 4 सही है। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, दो घनों जिनके कोरों की लंबाई क्रमशः x सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर के परिमापों का योगफल 300 सेंटीमीटर है तथा कोरों x और y का गुणनफल 156 सेंटीमीटर है। दोनों घनों के आयतन का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले तो घनों के आपको नियम मालूम होना चाहिए कि घन में कोरों की संख्या होती है 12। तो चलिए, परिमाप आपको दिया है 300, तो x को 12 बार जोड़ेंगे, क्योंकि सभी भुजाएं होती हैं किसी आकृति की, वो परिमाप के लिए होती हैं। तो ठीक है, ये 12x हो गया। यहां लिखिए प्रथम शर्त, यहां लिखिए हल। चूंकि घन में 12 पूरे होती है, अतः पहले घन में कोरों की संख्या कितनी हो गई? 12x। प्रथम शर्त के अनुसार x, इसी प्रकार से दूसरे घन के लिए भी 12y। इनका योगफल कितना है? 300। ये 300 लिख दीजिए। हम आपको धीमे इसलिए कर रहे हैं कि आपके समझ में आना चाहिए। तो देखिए, यहां पर दोनों पक्षों में 12 से भाग
देने पर, तो चलिए 12 से काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 12 से 12x बटे 12 प्लस 12 बाई बटे 12 बराबर 300 बटे 12। 12 कट गया, 12 कट गया, और 12 से 300 काट दीजिए। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। तो चलिए x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण 1 बना। आगे देखिए, अब दूसरी शर्त के अनुसार एक्स वाई का गुणनफल 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर एक्स वाई बराबर 156, ये सेकंड समीकरण बना। अब समीकरण 1 का आप घन करिए, क्यों? समीकरण 1 से x प्लस वाई पर घन बराबर 25 का भी घन करिए। तो चलिए इसका घन करते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई बराबर, तो देखिए 25 हम 25 625, तो डायरेक्ट लिखे आप 6 2 5। इसमें 25 का गुणा आप और कर दीजिए, गुणा 2 5 15 625, 15 625 इतना आया। तो यहां लिखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 गुणित एक्स वाई का मान देखिए यहां पर रखा 156, गुणित करिए एक्स प्लस वाई का भी मान रखा आपका कितना 25, ये बराबर 15625। अब चलिए यहां पर लिखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस, इनका गुणा करिए 156 और गुणा कर दीजिए 25 75 का गुणा और कर दीजिए इसमें 11700 बराबर 156
6 2 5। तो चलिए आगे। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 15625 ऋण 11700। अब चलिए घटा दीजिए इन्हें। तो देखिए ये तो 25 जो का त्यों बच गया, 16 में से 7 गया 9, हासिल 1 आई, ये हो गया 12 और यहाँ 3 आया 3925 घन सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। एस का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो लिखिए पहले प्रश्न हल। एक्स पे पावर 4 माइनस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 60 बराबर 0। इसे कई विधियों से लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट विधि देखिए आप। यहां लिखिए एक्स पे पावर 4 माइनस करिए, 60 के ऐसे खंड करें तो जिनका अंतर 17 हो। तो चलिएगा देखिए 12 पंचे 60, तो ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक दोनों संख्याएं रख दीजिए। 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 60 बराबर 0। तो चलिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए और एक्स स्क्वायर अंदर रखिए, माइनस 12 माइनस फिर करिए, यहाँ 5 लीजिए कॉमन और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस 12 बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए जनाब, एक्स स्क्वायर ऋण 12 और एक्स स्क्वायर ऋण 5 बराबर 0। अब इसके देखिए 4 घात वाला समीकरण है, तो इसके 4 मान होंगे। तो देखिए यहां पर यदि एक्स स्क्वायर ऋण 12 बराबर 0, तब एक्स बराबर 12 और रूट चढ़ा दिए, इसमें प्लस माइनस चिन्ह लगा दीजिए। एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 12 और इसके 2 मान हो गए, अर्थात एक्स बराबर रूट 12, दूसरा माइनस रूट 12। इसी तरह से दूसरे का भी होगा, एक्स
बराबर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तब x बराबर रूट, ये 5 लिख दीजिए, इसके भी 2 मान हो गए, प्लस √5 और माइनस √5, ये दोनों मान और ये प्लस वाला मान ये प्रश्न में नहीं है, अर्थात √√12 ये मान इसमें है। अतः उत्तर -√12 उत्तर। विकल्प कौन सा सही है आपका, देख लीजिए आप। ये लिखा है 2वें नंबर का √12 उत्तर सही है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न देखिए त्रिकोणमिति से। हल थ्री टेन ए बराबर 4, तब टेन ए बराबर 4/3। ये टेन ए का मान हमने इस तरह से निकाल लिया। अब यहां से लिखिए कॉट ए बराबर, इस संख्या को उलट दीजिए, 4/3 को उलटिए तो 3/4, क्योंकि टेन ए बराबर होता है 1/cot ए। इस सूत्र का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे अब देखिए मान निकालना हमें को, इतने का मान निकाले। तो देखिए मान जिसका निकालना है इसे यहां लिखिए, 1 - sec a गुणा 1 + sec a बटा 1 - cosec a गुणा 1 + cosec a। तो चलिए इसका शॉर्ट लिखिए, a + b a - b के हिसाब से। तो देखिए 1 - sec स्क्वायर a बटा 1 - cosec स्क्वायर a, ये शॉर्ट होगा। अब चलिए यहाँ पर बराबर करिए। ये अभी सूत्र नहीं बन रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो देखिए यहां पर sec स्क्वायर a -1, और इसी तरह से यहां करिए
कोसेक स्क्वायर ए -1। अब सूत्र बन गया सेक स्क्वायर ए -1। ऊपर नीचे फिर सुन लीजिए, यहां से ऋण 1 से गुणा करेंगे अंश में और ऋण 1 से ही गुणा करेंगे हर में, तो निकल करके ये आ जाएगा। अब ये सूत्र बन गए, ऊपर सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल tan A, tan स्क्वायर ए बटा नीचे कॉट स्क्वायर ए। इनमें मान रख दीजिए आप, जो कि हमने पहले से निकाले हुए हैं। तो देखिए जनाब, यहां पर बराबर कर लीजिएगा। तो tan A का मान कितना दिया, 4/3। इसका वर्ग करें, नीचे cot A का मान 3/4 है, तो ये 4 लिखिए। इसका भी वर्ग कर दीजिए, बराबर करिए। इसका वर्ग करेंगे ऊपर, 4 चुको 16, ये 16 होगा और ये नीचे 3 त्रिका 9 होगा। बटा करें, इसका वर्ग 3 त्रिका 9 बटे 4 चुको 16। अब चलिएगा इन्हें इस तरह से लिखें, 16/9 गुणित 16/9। अब इनका गुणा कर दीजिए, 16 छक्का 96 की 6 हासिल 9, 16 एकम 16 और 9 25, 256/9 81। 256/81 उत्तर है। देखिए चौथा विकल्प सही है, यही आपका उत्तर है। तो दोस्तों, आशा है आप सबको अवश्य समझ में आ गया होगा। प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें और तब आपकी कलम उठना चाहिए जब पूरी तरह से दिमाग में उसके विषय में भूमिका बना ली हो। ठीक है, तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। ये पाठ उस प्रश्न पत्र का है जो दिनांक 20/6/2025 को हुआ था, रेलवे द्वारा दी गई परीक्षा। तो ठीक है जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।